हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन को देखेंगे। बेसिकली यूनरी ऑपरेटर को हम लोग कैसे ओवरलोड करेंगे, उससे रिलेटेड सारी बातें और उस प्रोग्राम को हम लोग के द्वारा हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हमको एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। उस फंक्शन का नाम है ऑपरेटर फंक्शन। दिस फंक्शन इज मैंडेटरी। आपको जब भी किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा तो आपको एक फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। उस फंक्शन का नाम है ऑपरेटर फंक्शन। ऑपरेटर फंक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो कैसे लिखते हैं, यानी उसका जो सिंटैक्स होगा उस सिंटैक्स की हम लोग पहले बात कर लें। तो सिंटैक्स में हम लोग कर रहे हैं, जैसे फंक्शन में हम लोग लिखते हैं रिटर्न टाइप पहले, तो रिटर्न टाइप जो होगा वो रिटर्न टाइप लिखेंगे। रिटर्न टाइप के बाद जो फंक्शन नेम लिखते हैं वहां पर हम लोग लिखेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारा एक कीवर्ड होगा और जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा उस सिंबल को हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग ओपीआर से अभी यहाँ लिख रहे हैं। और पैरेंथेसिस, अगर कोई आर्ग्यूमेंट अगर आपको पास कराना है तो वो आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कराएंगे। और इसके अंदर में जो इस फंक्शन का डेफिनेशन होगा, यानी जो चीज़ हम डिफाइन करना चाहते हैं वो सारी बातें इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर, यानी इस फंक्शन में इसका ऑपरेटर फंक्शन इसलिए नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग ये कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटर ये कीवर्ड हुआ आपका, ऑपरेटर एक कीवर्ड हुआ। इस ऑपरेटर को आपको यूज करना पड़ेगा। और ओपीआर मतलब उस ऑपरेटर सिंबल, यानी ऑपरेटर सिंबल जिसको हमको ओवरलोड करना है। तो सपोज कीजिए कि अगर हम लोग माइनस, एक यूनरी ऑपरेटर माइनस को ओवरलोड करना होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लिखते हैं, यानी इस माइनस को ओवरलोड करना। और अगर आपको कोई आर्गुमेंट पास कराना है तो वो आर्गुमेंट पास कराएंगे। तो ये हुआ हमारा ऑपरेटर फंक्शन। तो याद रहे, किसी भी अगर ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा, चाहे वो यूनरी बाइनरी कोई भी ऑपरेटर हो, तो अगर ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो आपको एक फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑपरेटर फंक्शन। अब हम लोग इस ऑपरेटर फंक्शन को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो किसी के क्लास के मेंबर के रूप में। तो इसीलिए पहला जो हमारा तरीका है वो मेंबर फंक्शन के रूप में, यानी इस ऑपरेटर फंक्शन को किसी क्लास का मेंबर बना करके ही हम लोग यूज करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है कि यूजिंग मेंबर फंक्शन। और दूसरा तरीका है कि हम लोग इसको फ्रेंड फंक्शन बनाकर काम करेंगे, लेकिन पहले हम लोग मेंबर फंक्शन के रूप में देखेंगे। तो उसके लिए हमारा जो सिंटैक्स होगा वो क्या होगा, अगर हम लोग इस ऑपरेटर फंक्शन को अगर किसी क्लास का मेंबर बनाते हैं तब, तो हमारा जो सिंटैक्स होगा, यानी क्लास नेम जो हमारा होता है, क्लास नेम, इसके अंदर में हम लोग पब्लिक एरिया में पब्लिक। अब यहाँ पर जो हमारा सिंटैक्स है उस सिंटैक्स में हम लोग डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं। तो क्लास के अंदर में डिफाइन कर रहे हैं तभी वो मेंबर फंक्शन के रूप में समझा जाएगा इस ऑपरेटर फंक्शन को। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न ऑपरेटर, और जो आपका सिंबल होगा वो लिखना है, और यहाँ पर आर्गुमेंट जो अगर पास कराना हो तो नहीं। तो यानी यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कर दिया, इसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। और अगर क्लास के बाहर अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप, उसके बाद क्लास का नाम जो होगा, यानी क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद ऑपरेटर का नाम की जगह पर ऑपरेटर, और जो ऑपरेटर का सिंबल है वो, और इसके बाद हम लोग इसको डिफिनेशन जो हमको डिफाइन करना है, यानी जो बातें इसके अंदर में कहनी है वो बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये रहा सिंटैक्स। इस सिंटैक्स में आप देख रहे हैं कि जो हमारा ऑपरेटर फंक्शन है जो कि हमको यूजफुल है, यानी इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर व्हेन वी आर ओवरलोडिंग ऑपरेटर। एक ऑपरेटर को जब हम लोग ओवरलोड करेंगे तो हमारे लिए ये ऑपरेटर फंक्शन डिफाइन करना अनिवार्य होगा, और ये मैंडेटरी है एक तरह से बिल्कुल। तो हम लोग सबसे पहले इस ऑपरेटर फंक्शन को एज अ क्लास का मेंबर बना करके हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब ये रहा आपका पूरा सिंटैक्स, यानी डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। तो क्लास के अंदर में हम लोग क्या किया, उसको डिक्लेयर कर दिए,
और क्लास के बाहर हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो वो हमने डिफाइन कैसे करना है वो हमने आपको करके बता दिया। अब इसी का एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं। और सपोज कीजिए कि हमारे पास एक यूनिरी ऑपरेटर है माइनस, उस माइनस को हमको ओवरलोड करना। तो ओवरलोड करने का मतलब तो पहले ही बता दिए कि एक अलग फॉर्म में, एक यानी एक दूसरे फॉर्म के लिए हम लोग किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा होगा ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल्स में हम लोग आ रहे हैं, तो हमने एक क्लास डिफाइन किया। क्लास का नाम हमने रखा सिंपल, और इसके अंदर में प्राइवेट एरिया में के अंदर में हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए एंड बी। पब्लिक एरिया में और हम लोग यहाँ पर दो फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर किए। एक पहला फंक्शन जो कि हमारा होगा ऑपरेटर फंक्शन, जिसका हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं वॉइड। तो वॉइड, और फंक्शन का जो नाम के रूप में हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर कीवर्ड लिखना होगा। और जो ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड कर रहे हैं, तो माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, तो माइनस पैरेंथेसिस सेमीकोलन। अब हमारे पास दूसरा एक और है वर्ड डिस्प्ले, यानी हम डिस्प्ले कराने के लिए एक और फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं वर्ड डिस्प्ले। अब हम लोग इसके अलावा इसको इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का सहारा ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सिंपल, और सिंपल के अंदर में ए को इनिशियलाइज किए 1 से और बी को इनिशियलाइज किए 2 से, और ये रहा आपका क्लास। तो हमने क्या किया कि क्लास के अंदर में पब्लिक एरिया में हम लोग दो फंक्शन को डिक्लेयर किए, एक ऑपरेटर फंक्शन और दूसरा डिस्प्ले। ऑपरेटर फंक्शन को ओवरलोड करने के लिए, यानी यूनिरी ऑपरेटर माइनस को ओवरलोड करने के पर्पज से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और डिस्प्ले फंक्शन जो हम लोग डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल किए हैं इनिशियलाइज करने के लिए, ए को इनिशियलाइज किए और बी को हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब हम लोग इस फंक्शन को कॉल कराएंगे। कॉल कराने से पहले इस फंक्शन को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्लास के बारे में इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो लिखे हमने वर्ड, क्लास का नाम सिंपल, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर माइनस, और इसके अंदर हमने डिफाइन किया ए में असाइन किए माइनस ए के वैल्यू को, बी में असाइन किए माइनस बी के वैल्यू को, और ये आपका माइनस ऑपरेटर जो है वो डिफाइन हो गया, यानी ऑपरेटर फंक्शन को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हम लोग डिस्प्ले को डिफाइन कर देते हैं। तो डिस्प्ले में हम सिर्फ चाहते हैं कि जो ए और बी का वैल्यू है उसको हम लोग डिस्प्ले कराएं। तो हमने उसके लिए लिखा सी आउट ए इक्वल टू, ए को प्रिंट कराए इन डेल, और फिर हमने बी को प्रिंट करा दिया। तो ए और बी का वैल्यू जो है वो आपका प्रिंट हुआ। अब इस दोनों फंक्शन को हमको कॉल कराना होगा, तो हमको मेन के अंदर में डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने लिखा वर्ड मेन, और मेन के अंदर में सबसे पहले हम लोग इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। तो क्लास का नाम है आपका सिंपल, और एस एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। जैसे ही एस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके साथ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी आपका एक मेमोरी में लोकेशन क्रिएट होगा एस, और उसके अंदर में ए और बी, और ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2 असाइन हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से बात होगी, यानी जब आप मेन को एग्जीक्यूट कराइएगा तो यहाँ पर आएगा। अब सबसे पहले हम मान लीजिए एस डॉट डिस्प्ले को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एस को आपको कॉल करेगा, एस एंड डिस्प्ले आपको कॉल होगा। डिस्प्ले कॉल होने पर ए और बी का जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू, यानी आपका प्रिंट होगा a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2, ये प्रिंट होगा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस s लिखे हैं, यानी ऑब्जेक्ट को माइनस कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट को माइनस करने का मकसद हुआ माइनस ऑपरेटर जो है, यानी माइनस जो यूनिरी ऑपरेटर है, इसको एक डिफरेंट फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट को माइनस कर रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट ना होकर के कोई बिल्ट इन डेटा टाइप होता तो आसानी से जैसे माइनस का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ही हम लोग माइनस को करेंगे तो वो सबसे पहले सर्च मारेगा कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है क्या वो बिल्ट इन डेटा टाइप पर हो रहा है या फिर किसी और पर हो रहा है। तो अगर बिल्ट इन डेटा टाइप पर होगा तो नॉर्मल जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे, और अगर नहीं होगा तो यहाँ पर आपका
ये जो ऑब्जेक्ट है यानी इसके द्वारा जो है वो यूनरी ये ऑपरेटर फंक्शंस को जो वो कॉल करेगा। यानी इसके बदले में हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हम आपको बता देते हैं ये होगा एस डॉट ऑपरेटर। एस डॉट ऑपरेटर जो फंक्शन है उसको ये कॉल करेगा, क्योंकि एस जो मेरा ऑब्जेक्ट है कोई बिल्ट इन डेटा टाइप या फंडामेंटल डेटा टाइप नहीं है, तो इसलिए माइनस का जो है यूज़ कर रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक नए फॉर्मेट के रूप में माइनस का यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो एस डॉट ऑपरेटर को कॉल करेगा। तो आपने एस ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन किया है तो वो यहाँ पर डिफाइन करेगा। तो अब ए का वैल्यू कितना है -1, तो -1 ए में असाइन हो जाएगा। तो अब जो इसमें वैल्यू जाएगा वो -1 और -2 असाइन हो जाएगा। अगर आपने ये ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन नहीं किया होता तब आपका यहाँ पर एरर शो हो जाता। अब अगर हमने लिखा कि एस डॉट डिस्प्ले, तो इसका मतलब होगा कि एस का जो डिस्प्ले है वो करेगा, तो एस में फिर एक इक्वल टू तो प्रिंट करेगा, तो अब ए के जगह पर कितना वैल्यू हो जाएगा -1 और बी के जगह पर हो जाएगा -2। तो इस तरह से यही ये जो लॉजिक है वो लॉजिक यहीं पर है। ये जो हमने -s किया है यानी ऑब्जेक्ट को माइनस किया है किसी बिल्ट इन डेटा टाइप, या फिर कहें मान लीजिए -10 लिखते हैं या फिर कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसको माइनस करते हैं, तो वो सिंपल जो फंक्शन होता है वो काम करता। लेकिन यहाँ पर चूंकि -s किए हैं इसका मतलब ऑब्जेक्ट को किए हैं, तो ऑब्जेक्ट को करने के लिए यानी एक माइनस को दूसरे फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तब वो क्या करेगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग यानी ऑपरेटर फंक्शन को जो है वो कॉल करेगा, और कॉल करके जो बातें होंगी उसको एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर आगे फर्दर काम होगा। तो अगर आप ये ऑपरेटर फंक्शन नहीं डिफाइन करते तो फिर यहाँ पर आपको एरर शो करता है। इसीलिए अगर आप किसी भी ऑपरेटर को आपको क्या करना है, अगर ओवरलोड करना है तो फंक्शन को डिफाइन करना होगा, और उस ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हम ये देखेंगे कि उस ऑपरेटर फंक्शन को एज ए क्लास के मेंबर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सीखें कि एज ए क्लास के मेंबर के रूप में अगर उस ऑपरेटर फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो कैसे वर्क करेंगे, वो हमने आपको इस पूरे एग्जाम्पल से बता दिया। थैंक यू वेरी मच।